दोस्तों कैसा होता अगर हम समय में पीछे जाकर इतने बड़े बड़े ग्रहों को देख पाते, स्पेस के अंतिम छोर तक जा सकते या अपने बचपन की सारी गलतियां सुधार सकते। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम ब्लैक होल की मदद से समय यात्रा के बारे में सोच सकते हैं, पर हमारे सबसे पास मौजूद ब्लैक होल ही हमसे 2.5 करोड़ किलोमीटर दूर बैठा है, जहाँ तक जाते जाते ही हमारे लौड़े लग जाएंगे। पहले तो उतने दूर जाते जाते ही हमारे उड़न खटोले की हालत खराब हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो 5 साल ब्लैक होल की सुरक्षा घेरे में रहकर चक्कर लगाना कोई मामूली बात नहीं है। जरा सी चूक और सब खत्म। और फिर भी अगर हम मान ले कि हमारे अंतरिक्ष यात्री ये सब सही सही करने में सक्षम है, तो इतने लंबे सफर को पूरा करने के लिए हमारे पास इतनी ऊर्जा मौजूद नहीं है, और इतनी सारी ऊर्जा हम अपने उड़न खटोले में ले जाएं, ये अभी के लिए तो असंभव है। इतनी बड़ी बकचोदियों के बीच में आ जाने से हम ब्लैक होल द्वारा समय यात्रा सिर्फ भांग पी के ही महसूस कर सकते हैं। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास ही एक ऐसी चीज मौजूद है जिससे हम समय यात्रा भी कर सकते हैं और अपने बचपन की सारी गलतियां भी सुधार सकते हैं, और यहाँ तक कि हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर में भी जा सकते हैं, तो इन्हीं कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए अपनी तशरीफ टिकाकर इस वीडियो को अंत तक देखो। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी संरचना मौजूद है जो न केवल हमें समय यात्रा करवाती है बल्कि वह ब्रह्मांड के 2 अलग अलग छोरों को भी जोड़ती है। दोस्तों आइंस्टाइन की दी गई थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में वर्महोल्स नाम के बहुत से छेद मौजूद है जो हमें समय यात्रा करने में मदद करते हैं। दोस्तों वर्महोल्स हमारे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि ये आपके आसपास भी अभी भी मौजूद है, और अगर आप इनमें प्रवेश कर गए तो ये आपको अपने हिसाब से कहीं भी पहुंचा देंगे, समय में आगे या लाखों प्रकाश वर्ष दूर। पर इनमें प्रवेश करना तो दूर की बात, आप इन्हें देख भी नहीं सकते। दरअसल हमारे ब्रह्मांड में जैसे जैसे समय बनता है वैसे वैसे वर्महोल्स भी बनते चले जाते हैं। चलो इसे सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों हम अपनी दुनिया को सिर्फ 3 डायमेंशंस में देखते आए हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इस पट्टी को ध्यान से देखो, यहाँ भी आप इसे कुछ ऐसे ही देखोगे, पर अगर आप इसे कई गुना बड़ा करके देखो तो आपको इतने सारे गड्ढे नजर आएंगे कि बस दिमाग सटा ही जाएगा। आप इसे जितना जूम करोगे उतने माइक्रो लेवल के गड्ढे नजर आते रहेंगे। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें आपको ऐसे गड्ढे नजर ना आए। तो सरल भाषा में समय हमारी हवा में भी ऐसे ही छोटे छोटे होच मौजूद हैं जो एक जगह से किसी भी दूसरी जगह खुलते हैं। दोस्तों 1 सेंटीमीटर की हवा में ऐसे अरबों वर्महोल्स मौजूद हो सकते हैं जो हर सेकंड में हजारों बनते बिगड़ते रहते हैं। पर चलो मान भी ले हमें एक ऐसा वर्महोल मिल जाए जिसमें हम प्रवेश करके पलक झपकते ही लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी प्लेनेट पे पहुंच जाएं। पर इससे हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गए, पर समय यात्रा कैसे करेंगे? तो दोस्तों जब हम इसके द्वारा लाखों प्रकाश वर्ष दूर वहाँ से वापस आएंगे तो हम साथ ही साथ समय यात्रा भी कर चुके होंगे। अब या तो हम डायनासोर के युग में अपनी मरवा रहे होंगे या लाखों साल बाद की सभ्यता से। दोस्तों इन सारी थ्योरीज के बावजूद लोग यही मानते हैं कि फ्यूचर में तो चलो ठीक है, पर पास्ट में समय यात्रा करना असंभव है। दोस्तों उनका मानना है कि अगर एक इंसान समय में पीछे जाकर अपने माँ बाप को कभी मिलने ही नहीं देता तो वह कौन था जो समय में इतने आगे जी रहा था? या 2017 में जी रहा कोई व्यक्ति समय में पीछे जाकर 1990 में ही खुद को मार डाले, तो 1990 के बाद से अभी तक के 27 वर्षों में वह व्यक्ति कौन था जो इतना सारा खाना खा गया? यही सब जानेंगे हमारे टाइम ट्रेवल के अगले एपिसोड में। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दब लाइक मारो, और अगर आगे भी देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बगल में उस लाल कण को नीलकण करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो वीडियो ढूंढते रह जाओगे और घंटा भी नहीं मिलेगा। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, शब्बा खैर, बाय।